अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने रिसेंटली जो है एक नए कोर्स का आगाज़ किया जिसमें हम जो है एडवांस वर्ब्स को जो हम सीख रहे होंगे। तो आज उसी कोर्स का जो है सेकंड लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एक नई वर्ब को। और आज के इस लेक्चर में हम जिस वर्ब को डिस्कस करने वाले हैं वो वर्ब है तोलियरे। ठीक है, होप सो कुछ लोगों को इसका पता भी होगा तोलियरे का मतलब क्या है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंसेस में। लेकिन अगर जिनको नहीं पता तो उनके लिए भी आज के इस वीडियो में डाउट क्लियर हो जाएगा, और जिनको पता है उनको शायद इसका दो तरह के इसके यूजेस हैं। एक तो कह लें कि लेतराली हैं, अक्सियोनी लेतराली हैं जिसमें ये इस्तेमाल होते हैं, और दूसरा एस्पिरेसियोनी फिगुराटिव है। इन दोनों को जो है हम डिस्कस करेंगे इस वर्ब को लेके कि इन दोनों में आप किस तरह जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इन दोनों सिचुएशन में तोलियरे जो है कौन सा मफहूम लेगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो देख लेते हैं जी तोलियरे इन सेंसो लेटरले। सेंसो लेटरले कहते हैं जी लुग़वी जो मायने होता है। ठीक है, जो लुग़वी मायने होता है उसको कहते हैं सेंसो लेटरले सिग्निफिकातो लेटरले। ठीक है, अब सबसे पहले जो तोलियरे का जो लुग़वी मायने है उसको देख लेते हैं, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जी। अच्छा, तोलियरे का जो मतलब है, जो सिग्निफिकातो है तोलियरे का, वो है रिमूवरे एलिमिनारे ओ क्वाल्कोसा फिजिकामेंटे। एलिमिनारे क्वाल्कोसा फिजिकामेंटे यानी कि जो तोलियरे का जो लुग़वी मायने है वो है रिमूव करना, या एलिमिनारे क्वाल्कोसा फिजिकामेंटे किसी चीज़ को फिज़िकली रिमूव करना। एक तो इसका ये मतलब है तोलियरे का जो लुग़वी मायने में आता है। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ है उसको आप फिज़िकली रिमूव करना चाह रहे हैं, फिज़िकली उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो होगी तोलियरे, यानी कि रिमूव करना, ख़त्म करना फिज़िकली। सेंसो लेटरले में है। दूसरा यूज़ भी है वो हम आगे देखेंगे, पहले इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, क्योंकि इस डेफिनेशन में जो सेंसो लेटरले की डेफिनेशन है उसमें हमने पढ़ा कि फ़िज़िकली किसी चीज़ को रिमूव करना या ख़त्म करना, उसके लिए तोलियरे इस्तेमाल होता है। तो इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तोलियरे इल लिब्रो डालो स्काफाले। ठीक है, तोलियरे इल लिब्रो यानी कि किताब को हटाना, दल्लो स्कफाले। स्कफाले कहते हैं जी रैक्स को। ठीक है, रैक्स को कहते हैं स्कफाले। तोलियरे इल लिब्रो दल्लो स्कफाले, रैक्स से किताब को हटाना। ठीक है, देखिए यहाँ पे तोलियरे का हमने क्या डेफिनेशन जो सिग्निफिकातो लेटरले में पढ़ा था कि रिमूवरे ओ एलिमिनारे क्वाल्कोसा फिजिकामेंटे। तो यहाँ पे जो किताब है वो एक फ़िज़िकल चीज़ है, उसको हम फिज़िकली जो है हटा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ तोलियरे इल लिब्रो डालो स्कफाले यानी कि रैक से किताब को हटाना। एक और मिसाल देख लेते हैं। तोलियरे इल cappotto quando entri in casa। ठीक है, तोलियरे इल cappotto। कपोतो कहते हैं जी ये जो लॉन्ग कोट होते हैं ना उनको कहते हैं कपोतो। ठीक है, तोलियरे इल cappotto यानी कि जो कोट को उतारना या हटाना, क्वांडो एंट्री इन काज़ा जब तुम घर में दाखिल हो। ठीक है, यानी कि जब घर में तुम दाखिल हो, इस जुमले में वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब तुम घर में दाखिल हो तो तब जो है कोट को उतार दो। ठीक है, तोलियरे इल cappotto quando entri in casa जब तुम घर में दाखिल हो। तो जो लॉन्ग कोट है, cappotto बेसिकली कहते हैं लॉन्ग कोट को। यहाँ पे मैं आपको लिख भी देता हूँ। ठीक है, जो लॉन्ग कहने की कोट होता है, ठीक है, लॉन्ग कोट होता है जो, उसको इतालवी ज़ुबान में कहते हैं cappotto। ठीक है, तोलियरे इल cappotto quando entri in casa, क्योंकि cappotto भी कह लें कि एक फ़िज़िकल ही चीज़ है। ठीक है, तो फिज़िकल चीज़ को हटाने की बात हो रही है। एक और मिसाल है जी, तोलियरे una pietra dalla strada। पिएत्रा कहते हैं जी पत्थर को। पिएत्रा इसकी जो तर्जमा है वो है पत्थर। तोलियरे una pietra dalla strada यानी कि सड़क से पत्थर को हटाना। तो ये पत्थर भी क्या है, फिज़िकली है। अच्छा, इस पार्ट का फिर कंक्लूजन क्या निकलता है, जो सेंसो लेटरले का है, जो सिग्निफिकातो लेटरले का कंक्लूजन ये निकलता है कि जो तोलियरे है, ठीक है, वो कहने के जो असियोनी प्रातिक है यानी कि जो प्रैक्टिकल एक्शंस हैं वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। जो जब सेंसो
कह लें कि लेतराले में हम इस्तेमाल करेंगे या सिग्निफिकातो लेतराले में जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, यानी कि come rimuovere oggetti fisici, यानी कि जब आप ने कोई ऑब्जेक्ट फिजिकली रिमूव करना हो तो तब आप togliere इस्तेमाल कर सकते हैं सिग्निफिकातो लेतराले से, ठीक है। अब हम देखेंगे जो togliere है, ठीक है, può essere usato in senso figurato। senso figurato कहते हैं एक अलामती कहने के सेंस में इस्तेमाल करना, ठीक है। modo figurato या senso figurato मतलब आप किसी अलामती सेंस में इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। अभी तो हमने देखा सिग्निफिकातो लेतराले में इसका ये मतलब बनता है कि रिमूव करना, एलिमिनारे करना किसी चीज़ को, फिज़िकली चीज़ को, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसका कहने के सेंसो फिगुरातो में जो togliere है, सेंसो फिगुरातो में इसका मतलब क्या बनेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जी। पीछे हमने पढ़ा togliere का मतलब वो है रिमूव करना या कहने के ख़त्म करना किसी फिज़िकली चीज़ को। जब आप इसका कहने के अलामती यानी कि सेंसो फिगुरातो में जब आप इसको तर्जमा कर रहे होंगे तो ये जो है esprimere concetti più astratti, यानी कि जो astratti का मतलब होता है किसी कॉन्सेप्ट का ख़ुलासा करने के लिए भी आप इसको कह लें कि इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल come eliminare emozioni, dubbi o anche diritti, यानी कि इमोशंस को ख़त्म करने के लिए भी togliere इस्तेमाल हो सकता है, डाउट्स को ख़त्म करने, डाउट्स को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और diritti यानी कि जो आपके हक़ाइक़ हैं उनको ख़त्म करने के लिए भी आप togliere वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेंसो फिगुरातो में इस तरह इस्तेमाल होगा। इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि सेंसो फिगुरातो जब मैं कह रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है, सेंसो फिगुरातो में ये किस तरह इस्तेमाल होगा, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल फिगुराटिवी जो इस वर्ब togliere की है। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, अलामती जो मिसालें हैं। पहली हमारे पास एग्जांपल है togliere il sonno। togliere il sonno, sonno कहते हैं जी नींद को, ठीक है, नींद को ख़त्म करना, ठीक है। togliere il sonno नींद को ख़त्म करना। अब यहाँ पे जो sonno है, ठीक है, जो नींद है, ये कह लें कि ये एक फ़िज़िकल चीज़ नहीं है, ये एक इमोशन है, ठीक है। सोना ये एक एहसास है, एक इमोशन है, ठीक है। togliere il sonno यानी कि नींद को ख़त्म करना। जैसे हमारी उर्दू में भी इस तरह के जुमले आप सुनने को मिलते हैं डायलॉग्स में या शायरी में कि मेरी रातों की नींद उड़ा दी उसने, ठीक है। तो ये इतालवी ज़ुबान में भी इसके लिए कह लें कि ये togliere il sonno यानी कि नींद उड़ जाना, ठीक है। अच्छा, ये हम कब इस्तेमाल करेंगे इस तरह का स्टेटमेंट? ये इस स्टेटमेंट का मफ़हूम क्या है जी? इस स्टेटमेंट का मफ़हूम ये है कि कोई चीज़ जो है आपको वो तंग कर रही है, यानी कि se qualcosa ci preoccupa tanto da non riuscire a dormire possiamo dire che ci toglie il sonno, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको तंग कर रही है, आपको परेशान कर रही है और आपकी नींद जो है, आपको नींद नहीं आ रही उस परेशानी के आलम में, तो तब हम इस्तेमाल करेंगे togliere il sonno, यानी कि मुझे मेरी नींद उड़ गई, ठीक है। le preoccupazioni per l'esame mi tolgono il sonno, जिस तरह कि इस जुमले में एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि एग्ज़ाम को लेके जो मेरी परेशानी है उसने मेरी रात की नींद जो है, यानी उसने मेरी नींद जो है वो उड़ा दी। l'esame mi tolgono il sonno यानी कि मेरी नींद उड़ा दी। तो इस तरह आप togliere il sonno का ये मफ़हूम बनता है। एक और देख लेते हैं जी, फिगुराटिवो में ही एग्जांपल देख रहे हैं हम। तो togliere qualcosa a qualcuno यानी कि किसी से कोई चीज़ हटा लेना। यहाँ पे जो बात हो रही है वो diritto की बात हो रही है, ठीक है, वो हक़ाइक़ की बात हो रही है, हुकूक की बात हो रही है, सॉरी। quando priviamo qualcuno di un bene possiamo dire gli abbiamo tolto qualcosa, ठीक है। जब हम किसी से कुछ चीज़ छीन लेते हैं, ठीक है, तो कोई अच्छी चीज़ छीन लेते हैं तो हम कह सकते हैं उससे कि हमने उससे कुछ छीन लिया। तो इसकी एग्जांपल ये है li hanno tolto il diritto di voto, यानी कि उन्होंने उससे उसके वोट का हक़ छीन लिया। तो जब आप किसी से कोई चीज़ छीन रहे हैं, ठीक है, उससे उस चीज़ से महरूम कर रहे हैं। priviamo बेसिकली कहते हैं महरूम करना किसी चीज़ से,
quando priviamo qualcuno, जब हम किसी को किसी अच्छी चीज़ से महरूम कर देते हैं तो तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं togliere qualcosa a qualcuno, जिस तरह के इस जुमले में इस्तेमाल हुआ है, gli hanno tolto il diritto di voto, उन्होंने उससे वोट का हक छीन लिया। मज़ीद कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसी फिगुराटिवो सेंसो में ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट जो है togliere के मुतालिक। अच्छा, togliere un peso यानी कि वज़न कम कर लेना, ठीक है। Se ci liberiamo di una preoccupazione, possiamo dire che abbiamo tolto un peso, यानी कि जब आप अपने आप को किसी टेंशन से कहने की आज़ादी हासिल कर लेते हैं, ठीक है, किसी परेशानी से आज़ादी हासिल कर लेते हैं, तो तब आप कह सकते हैं कि abbiamo tolto un peso, यानी कि मैंने अपने आप से ये कहने के वज़न हटा दिया, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस मिसाल को हम देखते हैं। Dopo aver parlato con il mio amico, mi è sembrato di togliere un peso dal cuore, यानी कि अपने दोस्त से बात करने के बाद मुझे लगा कि मैंने अपने दिल से एक बोझ जो है वो हटा लिया, ठीक है। तो इस सेंस में भी आप कह लें कि togliere वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। पेज़ो का पता है आपको, पेज़ो कहते हैं जी वज़न को, ठीक है। अच्छा, togliere ogni dubbio, dubbio कहते हैं जी डाउट को, ठीक है। तो dubbio कहते हैं डाउट को, ठीक है। togliere ogni dubbio यानी कि हर किस्म के डाउट को ख़त्म करना। ये कब इस्तेमाल होगा? जब हम किसी चीज़ को इस तरह कह लें कि एक्सप्लेन करते हैं कि वो हर किस्म के डाउट को हटा दे, तो तब हम कह सकते हैं कि togliere ogni dubbio यानी कि हर किस्म के डाउट को ख़त्म करना। Quando un chiarimento elimina ogni incertezza, possiamo dire che si è tolto ogni dubbio, यानी कि जब हम किसी डिस्कशन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है, और वो ख़त्म कर देता है incertezza यानी कि वो डाउट ख़त्म कर देता है, तो तब हम कह सकते हैं togliere ogni dubbio। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जुमला देखें, la sua spiegazione, उसकी जो वज़ाहत थी, spiegazione कहते हैं वज़ाहत को, ठीक है, spiegazione वज़ाहत। La sua spiegazione ha tolto ogni dubbio, उसकी जो वज़ाहत थी उसने हर किस्म का डाउट ख़त्म कर दिया। सुल्ला क्वेश्चन सवाल के मतलब, यानी कि उसकी जो वज़ाहत थी सवाल के मतलब उसने हर किस्म के डाउट को कहने की क्लियर कर दिया, हटा दिया। togliere ogni dubbio हर किस्म जो डाउट को वो कहने की हटाना, ख़त्म करना। togliere il velo, ये उर्दू में भी इस तरह का वेलो कहते हैं असल में पर्दे को, ठीक है, पर्दा, ठीक है। togliere il velo पर्दा हटाना, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं ना पर्दा हटाना किसी बात से, तो यहाँ पे वही इसका मतलब होगा togliere il velo यानी कि पर्दा हटाना किसी चीज़ से। तो बेसिकली इसके तर्जमे से ये आपको समझ आ रहा होगा कि जब हम किसी छुपी हुई चीज़ को वाज़ह कर लेते हैं, यानी कि जो riveliamo una verità nascosta, यानी कि जो कोई सच्चाई छुपी हुई है उसको हम उससे हम वाज़ह कर देते हैं, ठीक है, तो तब हम कह सकते हैं कि हमने किसी चीज़ से पर्दा हटा दिया, ठीक है, कि tolto il velo, possiamo dire कि abbiamo tolto il velo यानी कि हमने उससे पर्दा हटा दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, l'inchiesta ha tolto il velo su molte verità sconosciute, तो किसी चीज़ से बेसिकली पर्दा हटाना, ठीक है, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं togliere il velo, यानी कि आपने कोई जो छुपी हुई सच्चाई थी उसको आपने वाज़ा कर दिया। तो आज की इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया togliere को कह लें कि जो उसका मीनिंग था, जो उसका सिग्निफिकातो लेटरले था, वो हमने जो लघवी मायनी था वो डिस्कस किया, और जो सेंस ऑफ फिगुरातो में उसका जो मीनिंग था वो हमने डिस्कस किया, और मज़ीद हमने एग्जांपल्स देखी, और उन एग्जांपल्स की मदद से हमने समझने की कोशिश की कि togliere हम कहाँ कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका मीनिंग क्या हो सकता है, ठीक है। होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने हर किस्म के डाउट को जो है togliere वर्ब के मतलब जो है ख़त्म करने की मिटाने की कोशिश की। तो होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आज के लेक्चर के मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।